क्या जो गौरव रांधवा ने जो किया, क्या नरूला का चर्च बाइबल, नरूला बाइबल का प्रचार, क्या नरूला इस समय परमेश्वर के राज को बढ़ा, नरूला चर्च एक घमंडी चर्च है, छोटे पास्टर को तुच्छ जानते हैं, जानेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गैस, आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे इस पार्ट 3 कि आप सबने डिमांड की थी, हमारे इस पार्ट 3 में आप पंजाब की सो कॉल्ड मेगा चर्चेस के ऊपर हम बात करेंगे। अभी पिछले वीडियो में हमने बात किया और ये कंट्रोवर्सी केवल एक बात पर उठी थी। आप सब जानते हैं कि जीवित चर्च का एक व्यक्ति मूर्तियों की आराधना में लिप्त था और उन लोगों ने अपनी गलतियां न मानकर ये साबित कर दिया अपने भक्तों को, अपने कीड़े मकोड़ों को छोड़कर, कि ये गुंडे हैं, ये आत्मिक नहीं है। आप बिल्कुल सही सुन रहे, मैं बात कर रहा हूं ये जो भी चल रहा है पंजाब के जलंधर में, ये जो सो कॉल्ड अपोस्टल साहब हैं, है ना, अपोस्टल लिखने वाले, मैं तो सीधा बात करना पसंद करता हूं। तो अभी मैं इस पार्ट 3 में बहुत सी बातों को रखूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, सच्चाई को जाने, क्योंकि अभी मसीह की देह में गलत शिक्षाएं घुस आई हैं। क्या घुस आई हैं? गलत शिक्षाएं जो बिब्लिकल नहीं है, जो शिक्षाएं बिब्लिकल नहीं है, वो अभी पंजाब के सो कॉल्ड चर्चेस के अंदर काम कर रही हैं। अब वो कैसे बिब्लिकल नहीं है मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। भले वीडियो आज थोड़ा लंबा हो जाए, पार्ट 3 भी, पार्ट 2 तो बहुत लंबा गया था, 40 मिनट का, आधे घंटे के ऊपर। सो कोशिश करता हूँ इसे शॉर्ट में। तो मैंने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था कि भक्तों ये बता दो कि बाइबल के अंदर कहीं पर भी बाइबल में आत्मिक माता किसी महिला को बोला गया है। अगर बोला गया है तो दिखा दो बाइबल से। बाइबल से मैंने बोला, लेकिन भक्तों को मेरे लाइव पर मिर्ची लगी। जब मैं लाइव आया तो उस पर गालियों की बरसात करने लगे, क्योंकि और कुछ तो सीखा नहीं है ना। क्योंकि पप्पा जी खुद ही क्रिश्चियंस को कुत्ता बोलते हैं, पादरियों को मूर्ख बोलते हैं, पादरियों के चर्च को दुकान बोलते हैं। तो जो पप्पा सीखेंगे वही तो बच्चे सीखेंगे भाई। हाँ, तो भैया ऐसे झूठे चर्चों को फॉलो ना करें। सो कॉल्ड रियल मैन ऑफ गॉड लिखने वाले इनके अंधभक्त, इनके अनभक्तों के लिए रियल मैन ऑफ गॉड होंगे। हम लोग तो नहीं मानते, मैं एज अ बिशप नहीं मानता, ठीक है, और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। सो ये शिक्षा बाइबल से नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं, सिल्वर मेंबरशिप। तो मैंने कहा 1 लाख का इनाम ले जाओ। दूसरा, बाइबल के अंदर मुझे ये दिखा दो, 1 लाख का इनाम और ले जाओ, कि किसी भी नबी ने, संत ने अपने किसी बंदे का, किसी व्यक्ति का, किसी पास्टर का कोई भय नहीं है। एक पौलुस कहता है कुत्तों से सावधान रहो। किसको कह रहे हैं? कुत्तों। पता किसको बोला? क्रिश्चियन। ये वीडियो देखा आपने अभी, लेकिन जब पंजाब के अंदर एक सही सेवकाई है, मैं मान चाहूंगा। अगर आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो आप बाइबल के खिलाफत कीजिए, और मैं बाइबल के पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि हम वो क्रिश्चियंस हैं, वो मसीह हैं जो बिब्लिकल हैं। आज बहुत सारे सो कॉल्ड चंगाई को धंधा इसलिए बनाया क्योंकि इनको आज भली भांति पता है कि भारत के अंदर अंधभक्तों की कमी नहीं है। भारत के लोग धर्मी कम, धार्मिक ज्यादा हैं, बस उसी का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि धर्मी और धार्मिक में जमीन आसमान का अंतर है। धार्मिक आदमी केवल ऊपर ऊपर की चीजें फॉलो करता है, ना कि डीपली ग्रंथों की बातों को। और ये बात ये लोग अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए ये लोग चंगाई डिलीवरेंस। अरे भाई, कभी वचन से प्रचार कर लो। मैंने आज तक इनके पापा जी को वचन से बात करते नहीं देखा। मैंने आज तक नहीं देखा कि इनके पप्पा जी खामरा वाले प्रकाशित वाक्य से प्रचार कर रहे हो। मैंने आज तक नहीं देखा, जब से मैं 2015 से देख रहा हूं इनके चैनल को, इनके चीजों को, आज तक मैंने नहीं देखा कि इस आदमी ने बुक ऑफ रेवलेशन से लेकर बुक ऑफ डैनियल तक कभी बात की हो।
लेकिन मिलने के लिए अपॉइंटमेंट, सिल्वर जुबली 25,000, गोल्डन 50,000, 75,000, प्लेटिनम, हाँ, और इसके ऊपर तमाम जुबली पुबली बना रखा है, मेंबरशिप बना रखी इन लोगों ने, और हाई फाई रेट बना रखे हैं उसके। ये सेवा नहीं, धंधा है, बिजनेस है। और इस धंधा और बिजनेस का विरोध मैं ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं करता है। वचन से भी अभी हम देखेंगे कि अपोस्तल अंकुर नरोला प्रॉफिट कोई है या ऐसे ही बहरूपिया हैं जो पूरे पंजाब के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पूरी मसीहत को गुमराह कर रहे हैं। और बहुत से लोग समझते हैं तभी तो फॉलो नहीं करते। फॉलो कौन कर रहा है? आप जाकर देखो ना, इनके चर्चेस में कौन से लोग आ रहे हैं। पुराने क्रिश्चियंस नहीं है, सब अभी सिखों में से जो कन्वर्ट हुए हैं वही लोग जा रहे हैं। सिख से कन्वर्ट, हिंदू से कन्वर्ट, वही लोग जा रहे हैं। कन्वर्टेड न्यू लोग जा रहे हैं। कुल मिला के मैं कह रहा हूं, मैच्योर क्रिश्चियन जितने भी हैं वो इनसे मुंह मोड़ कर रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेवकाई बाइबल से नहीं मिलती है। और यहां तक कि पिछले समय एक बिशप ने भी, जो सीएनआई के बिशप थे, इनकी चर्चेस को सीधा बोला था धंधा है, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान खोला है। जब इन्होंने सुना तो ये सारे पादरी को बोलने लगे। अभी हमारे भाई सुखपाल राणा जी भी बोल रहे हैं, और मैं सैल्यूट करता हूं भाई सुखपाल राणा जी, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छा, दिलेर मैन ऑफ गॉड है आप, रियली। सच में सुखपाल राणा जी एक सच में प्रभु के सेवक है, जिन्होंने बड़ी नम्रता और दीनता के साथ बाइबल के वचनों से इन्हें उत्तर दिया। उनकी भी क्या गलती थी? उन्होंने भी मेरी तरह इस बात पर बोला कि भाई ये जो मूर्ति पूजा चल रही है, ये क्या शोभा देता है एक लीडर को? इससे जो और नए नए लोग जो आपको फॉलो, आपके द्वारा जो देख रहे थे ना, बदनामी और लांछन का काम हुआ है, बस और कुछ नहीं। और हमारा राइट है, हम मसीह के लीडर्स हैं, हम बोल सकते हैं भाई। केवल तुम ही लोगों ने मसीहत को खरीद लिया है, तुम्ही को बोलने का राइट है। हाँ, उसके बाद ये बिलीवर नहीं पाले, इनके चमचे जो काम करते हैं ना अंदर खमरा में, एएनएम में, झाड़ू लगाने वाले, दरियां बिछाने वाले, माइक ठीक करने वाले, वो सब इनके भक्त हैं, क्योंकि उनको मोटी रकम मिल रही है, सैलरी मिल रही है, कुछ को पाल रखा है। उनको ग्रुप में एक लिंक देते, बोलते इस आदमी को टारगेट करो, वो करते हैं वो। तो ये बिलीवर लोग नहीं हैं। ये लोग जो मारने की, काटने की धमकियां मुझे दी, इससे ये जाहिर होता है कि ये बिलीवर नहीं है, ये लोग डाकू हैं और लूट रहे हैं मसीह समाज को, रॉपर हैं, गुंडे हैं। भाई पिछले समय कुछ भाइयों को डराया, एक भाई जॉन है, हाथ पैर तोड़ दिया उसके, क्योंकि पंजाब में था, लोकल मामला पड़ गया, उसने बड़ी कंप्लेनें डाली। तो ये मत सोचिए कि भाई आपकी मिनिस्ट्री पर खुदा की नजर नहीं, मैं कहता हूं जल्द बंद होगी यीशु मसीह के नाम में, ठीक है। घमंडियों का चर्च नहीं चलता है, चल गया तो भाई बर्बाद भी वैसे ही होगा, जैसे उठे जल्दी वैसे डाउन होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि लीडर्स को सब समझ में आता है। इसीलिए सुखपाल राणा जी ने आपकी एक एक पोल खोली और बताया कि ये आदमी क्रिश्चियन लोगों को कुत्ता बोलता है, हाँ, ये आदमी पादरियों को मूर्ख और गंवार बोलता है। आप कौन से आईएएस और पीसीएस थे भाई साहब? एक इंजीनियर थे, और थे भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो अलग मैटर है। आपने मसीहत को बिजनेस बना लिया। हर इंसान जानता है भारत के अंदर, और मैंने कहा आपके भक्तों से कि भाई 1 लाख रुपए दूंगा अगर बाइबल से प्रूफ कर दोगे। इनके लोगों को बाइबल नहीं आती, सिर्फ गुंडागर्दी करनी आती कि पापा जी के लिए कैसे बोल दिया। सो गाइस, आइए वचन से देखते हैं कि प्रभु का वचन इस व्यक्ति या इनके सो कॉल्ड पंजाब के जो झूठी शिक्षा अभी फैला रहे हैं ना आत्मिकता के नाम पर, जल्द एक्सपोज होंगे बारी बारी से। अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु के वचन पर फोकस करें, क्योंकि अंधभक्त नहीं जाएंगे स्वर्ग। जो मनुष्यों के भक्त हैं वो अंधभक्त है, जो यीशु के भक्त है वो यीशु के भक्त है। मैं तो यीशु का भक्त हूँ, बाइबल का भक्त हूँ। बाइबल से बाहर जो काम करता है, बाइबल उसको मत्ती 7 के 21 और 22 में कहती कुकर्म करने वाले, ये लोग कुकर्मी हैं। समझ रहे हैं आप? कुकर्म कर रहे हैं, प्रभु का वचन तोड़कर, आज्ञा तोड़कर, बाइबल को गलत तरह से प्रेजेंट करके मसीहत का नाम बेड़ा गर्क कर दिया है, माड़ा कर दिया मसीहत को, पंजाबी में बोले तो। यिर्मयाह अध्याय 23 का 16,
यिर्मयाह नबी कहते हैं, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है। कौन कह रहा है? प्रभु यहोवा खुद कह रहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुम से भविष्यवाणी करते हैं। अपोस्तल जी की भविष्यवाणी, मेरी भविष्यवाणी की किताब, आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। अरे भाई बाइबल पढ़ ढंग से, हाँ बाइबल तो ढंग से पढ़ मेरे भाई। आमीन पहले से ऊंचा है, वचन में लिखा है कि आमीन जो है स्वर्ग में सेटल है। Thy word is settled in heaven। बाइबल पढ़ा भाई, लिखा परमेश्वर तेरा वचन पहले से स्वर्ग में स्थित है, संहिता 119 में। अब कौन से आमीन की बात करें? ये डॉक्ट्रिन कहां से ले आए आप लॉजिकल बातों को रखकर मसीह समाज को गुमराह करना छोड़ दीजिए। ये वचन आपके लिए है, और वचन कह रहा है कि प्रभु यहोवा कहता है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको वो व्यर्थ बातें सिखाते हैं। कौन सी बातें? बेकार की बातें। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। लेकिन मैं 23 का 16 पढ़ रहा हूं, अगर आप पूरा पढ़ेंगे 17, 18 तो बहुत कुछ जानेंगे। हालेलुया। तो यहां पर 23 के 16 में प्रभु कहता है कि इनकी बातों पे मत आओ। और ये वचन से मैंने परखा है कि ये प्रभु के कोई मैन ऑफ गॉड वगैरह नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है, और पहले भी थे, है ना। सिंधी पंजाबी बिजनेसमैन के अलावा होते क्या? ये मसीह में आके करेंगे क्या? बिजनेस ही तो करेंगे भाई। इन्होंने मसीहत में अच्छा बिजनेस खोल लिया, पूरी दुनिया जानती समझते हैं लोग, ऐसा नहीं। तो भैया ये सब बंद करो। बाइबल में कोई मम्मी नहीं है, आत्मिक पिता है, मैं मानता हूं, इसलिए पिता का नाम नहीं ले रहा हूं। आत्मिक मम्मी नहीं है बाइबल में, राज्य माता नहीं है आपकी, जो अंधभक्त लगे हैं कि भाई खमरा में मम्मी पापा के पास जाएंगे। मम्मी पापा की भक्ति छोड़ो, यीशु से रिश्ता छोड़ो, इंसानों की इबादत करना छोड़ो। वचन कहता है कि पापा के भक्त नहीं बनो, यीशु के भक्त बनोगे तो ही स्वर्ग जाओगे। वचन के जानकार बनो भाई, और वचन के जानकार है नहीं। ये करे तो रासलीला, दूसरे करे करेक्टर ढीला। पिछले समय इनकी पत्नी ने वॉलंटियर के बाल पकड़ पकड़ के नचा नचा के मारा, पूरी दुनिया ने देखा। उस बात पर बड़े आराम से पर्दा डाल दिया। अभी ये बोल रहे हैं मूर्ति पूजा, उन्होंने बड़ी आराम से पर्दा डाल दिया कि रिजाइन दे रहे हैं। अरे हमें उससे क्या मतलब, रिजाइन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। मसीह समाज के लोगों ने वीडियो भेजकर बोला सर आप इस पर बात कीजिए। लोग खबरें आए हैं, लोग देख रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं है। घमंडी चर्च गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में इस 2025 में। तुम प्रॉफिट हो ना, तो मेरी प्रोफेसी भी सुन लो। 25 में इतनी विपत्तियां आ जाएंगी इन बेकार के चर्चेस में जो जीते जी इल्यूमिनाटी का काम कर रहे हैं। ठीक है, आप दूसरे पर तंज कसते रहे, वो बॉलीवुड बुला रहे हैं, फलाने वुड बुला रहे हैं, आप अपने यहां नहीं देखते रहे। और बाद में जब बंदा उसको उम्र कैद हो गई तो बोल रहे हैं हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। डबल फेसेस हैं ये लोग। हेलो, आप लोग ध्यान दीजिए, ये लोग डबल फेसेस हैं। पुलपिट पर ये लोग एक एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी हैं। ये कोई सेवक एवक नहीं है। ये लोग घर के अंदर भूत हैं और पुलपिट पे स्वर्गदूत हैं। समझ रहे? कैमरे के सामने ये अलग फेसेस हैं, कैमरे के बाद ये गुंडे हैं। क्यों? ये लोगों को मरवाने, चैनल डिलीट करवाने और उठवा लेने की धमकियां दिलवाते हैं। मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं, मेरे पास चीजें हैं, और मैं हाथ से नहीं देख रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था, लेकिन अब प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूं कि इनके लोग कोई बिलीवर नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है भाई। इन लोगों के कोई बाइबल का ज्ञान नहीं है 1% भी। अगर यकीन ना हो तो आप भी नरोला के लिए एक वीडियो बनाओ। ये लोगों का एजेंडा है कि जो हमारे चर्च पे बोलेगा, हमारी शिक्षा पे बोलेगा, भले ही गलत हो, हम इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे धमकी दे देकर। इनका सोच ये है कि उस व्यक्ति को मुंह बंद करवा देंगे। बंद कराओ मुंह, हाँ, नहीं चलेगा ये गलत शिक्षा, ये गुमराही करना। ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये लोग, गलत शिक्षा से लोगों का ब्रेन वॉश करके
लोगों को वचन के विरोध में ले जाकर प्रॉस्पेरिटी का प्रचार कर रहे हैं। और आपको बता दें प्रॉस्पेरिटी में कौन भाग रहा है? जो भी न्यू लोग आए हैं, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता, वही लोग जो भी नए सिखों में से कन्वर्ट हुए हैं। हाँ, और सिखों में तो वैसे भी बचपन से सिखाया जाता है कि गुरुओं का आदर करो, इसीलिए पंजाब में मसीहत इतनी फल फूल रही है कि पंजाब के जो प्रचारक हैं वो मर्सिडीज खरीद रहे हैं, है ना, बड़ा पैसा, क्योंकि सिखा रहे हैं। और सिख धर्म में चाहे वो किसी भी जत्थे का हो, ये माना जाता है कि संतों का आदर करो, जिस तरह हिंदुओं में कुछ चीजें, हालांकि हिंदू से ज्यादा सिखों में इस चीज को महत्व देते हैं। तो भाई पंजाब की धरती को इमोशनली लूटा जा रहा है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ जो लोग विरोध कर रहे हैं गलत शिक्षा का और इनके जैसे चर्चेस का, तो गलत नहीं कर रहे हैं, वो राइट है अपनी जगह। क्यों राइट है? क्योंकि ये बिब्लिकल नहीं है, इसीलिए प्रभु ये सब होने दे रहा है। घमंड देख लो आप कितना हर प्रचार में। चलिए थोड़ी देर के लिए इसी वीडियो को आप देखिए इस वीडियो को। तो गाइस आपने वीडियो में देखा, बोल रहे हैं अरे मूर्ख। सुखपाल राणा जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया इन लोगों के बारे में। हाँ, सुखपाल राणा जी ने बताया कि क्या ये एक लीडर को बोलना शोभा दे रहा है। अब इतने बड़े चर्च बताते हो, जीवित चर्च, और ये जो मम्मा पप्पा चल रहा है ना, ये बिब्लिकल, पप्पा तो बिब्लिकल है क्योंकि पौलुस ने भी अपने आप को पप्पा बोला, तो इसलिए मैं शांत हूं। लेकिन मम्मा किसने बोला? आपके यहाँ जितनी भी लेडीजें हैं ना, अपने चर्च में इतनी गलत शिक्षाओं में भरी हैं, अपनी पूजा करवा रही हैं, अपनी वर्शिप करवा रही हैं, मम्मा जी बनी हुई हैं। मम्मा बाइबल में ये कहां है भाई? औरत के लिए कुछ तो प्रभु ने बाउंडेशन रखी है ना, थोड़ी नहीं, कुछ तो है भाई, पूरी तो नहीं, कुछ तो है। महिला प्रचार कर सकती, लेकिन महिला का ये मतलब नहीं कि जाकर मुर्दे दफनाएगी, बपतिस्मा देगी। बाइबल में दिखाओ कहां पर महिला ने बपतिस्मा दिया। लेकिन आपके चर्च की महिलाएं क्या कर रही? बपतिस्मा दे रही हैं, खुद को बोल रही हैं कि मैं मम्मा हूं तुम्हारी। और बोलने वाले जिन्होंने कभी अपनी मम्मा को मम्मा नहीं बोला, मम्मा का, अपनी माँ का आदर नहीं किया, वो बप्पा और मम्मा बना के घूम रहे हैं। खरा बोल रहा हूँ, खरा बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल से ही बता रहा हूँ मैं। कहाँ बाइबल में गनर लेकर घूमना, बॉडीगार्ड लेकर घूमने के बारे में संतों ने कभी ऐसा बोला? इनको यीशु पे भरोसा नहीं है, यही तो दिखा रहा है। तभी तो मूर्ति के लिए ऐसे प्रणाम कर लिए थे। अगर यीशु पे भरोसा, यीशु का डर होता तो ये लोग ऐसा कभी नहीं करते। और ये अब दुनिया की नजर में आ गया। सो मैंने जैसा बताया अंधभक्तों के लिए कि 1 लाख का इनाम ले जाओ अगर बाइबल से प्रूफ कर दो, नंबर 1 कि बाइबल में आत्मिक अम्मा और मम्मा होती हैं। नंबर 2, अगर आप प्रूफ कर दो कि बाइबल में कोई भी संत, पैगंबर, नबी और प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, गनर, प्रॉफिट सिक्योरिटी लेके चला हो तो दिखा देना। नंबर 3, बाइबल से प्रूफ कर दो कि आपके अपोस्टल जी एक अपोस्टल हैं। अपोस्टल के साइन और डिग्रीज होते हैं, बाइबल में लिखा है, लेकिन अंधभक्तों को पता नहीं कौन से साइन और कौन सी डिग्रीज होती हैं बाइबल में। बिब्लिकल डिग्रीज है अपोस्टल के लिए, प्रेरित होने के लिए, और प्रेरिताई का वो साइन दिखता ही नहीं नरूला के अंदर। सीधा बोलता हूं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, इनविटेशन है आपके पापा को, बाइबल उठाकर आ जाना, मेरे साथ लाइव डिबेट कर लेना, प्रेरिताई के साइन दिखा देना, मैं सेवकाई छोड़ दूंगा और आपकी सेवकाई के लिए प्रचार करूंगा पूरी जिंदगी भर। और मेरे 5 सवालों के जवाब दे देंगे उनको नरूला, मैं जान जाऊंगा कि वो वाकई में मैन ऑफ गॉड है। अरे भाई, मुंह उतार के, एक्टिंग करके, इसको सेवकाई नहीं बोलते हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना कि वो मैन ऑफ गॉड इज रियल मैन ऑफ गॉड, उनकी दाल रोटी भी नरूला के नाम से चल रही है। सच्चाई तो ये है। अब बेचारे जिस छतरी के नीचे हैं वो उसकी तो बुराई करेंगे नहीं, हालांकि अंदर ही अंदर ये लोग भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, क्योंकि वचन में नहीं चलते तो परेशान ही रहोगे ना भाई। छोटी हीलिंग, छोटी चंगाई, छोटी प्रोफेसी कब तक करोगे? बंद करो ये सब नौटंकियां। यीशु का वचन का प्रचार करो, खरा करो। लोगों का जीवन नहीं बदल रहा, बात कर रहे हैं
बाइबल की। चलो भाई, आपका ही जीवन नहीं दिख रहा, आप काय को गन्नर लेकर घूम रहे हैं, काय को 5000 की भीड़ में ही जाना है। यीशु 10 लोग के बीच भी जाता था, 10,000 के बीच भी जाता था। आप तो यीशु से बड़े हो गए और आपके भक्त ऐसा बोलकर कि रियल मैन ऑफ गॉड बोलकर बेनहिन साहब की निंदा कर रहे हैं, डीजे दिनाकरण की, सारे बड़े पास्टर, बेनहिन ग्राम की, जिनकी भी है नाम ले लो, भारत के और भारत के बाहर सारे सेवकों की निंदा करते हैं ऐसा बोलकर। और आपकी पत्नी ने तो बोल ही दिया कि हमारे एएनएम के पास्टर जी, अपोस्टल जी की तुल्य कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है, बोलते हैं कोई ऐसा तुल्य ही नहीं है उनके। अरे भाई, कितनी प्रशंसा करोगे? तो जो भी गड़बड़ है XYZ, आपकी तो टोटली मैं डॉक्ट्रिन से सहमत नहीं हूं। मैं क्या, कई लोग सहमत नहीं है। और एक और भाई साहब थे जिनको उम्र कैद हो गई, उनकी थोड़ी बहुत डॉक्ट्रिन से मैं सहमत नहीं था, लेकिन जीवन हम्बलनेस थी उसके अंदर कई हद तक। लेकिन शिक्षा के मामले में मैं उन्हें करेक्ट करना चाहता था, नहीं मानते तो भाई मैं भी विरोध करने लग जाता। लेकिन वो कुछ चीजें करेक्शन में ला रहे थे, जो हम लोग बात कर रहे थे तो करेक्शन में आ रही थी चीजें। उससे पहले ही बुक हो गए लाइफ टाइम के लिए। अब खैर प्रभु लेकर आएगा बाहर तो ठीक है, सो बात करेंगे, अच्छी सेवकाई करेंगे तो नई बात की जाएगी। वरना जितने बाइबल के बाहर काम कर रहे हैं ना, ये सब शैतानी है। इस वीडियो में गाइस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 3 में बात करूं मैं, तो इनके ऊपर पार्ट 3 भी वचन से लेकर आऊंगा। लेकिन अभी मेरे 5 सवाल हैं जिनका जवाब ये लोग मुझे पता है नहीं देंगे। होगा तो देंगे ना, जवाब वही देता है जो बिब्लिकल होता है, बाइबल के अनुसार चलता है। अब बिब्लिकल क्या है मैं ये भी बता दूं। देखो, जो चीज बाइबल के अनुसार नहीं है वो अनबिब्लिकल कहती है हिंदी में। अब जो बिब्लिकल है वो बाइबल के अनुसार होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड बिब्लिकल थिंग्स। तो जाओ भाई 5वीं 7वीं 8वीं पास सो कॉल्ड पंजाब के एवंजेलिस्ट, रेवरेंट, वटेवर, केवल पंजाबी में बाइबल पढ़ के डॉक्ट्रिन आप सीख जाएंगे तो ये भूल जाइए। आपको अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बाइबल ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, आपको थियोलॉजिकल स्टूडेंट बनना पड़ेगा, तब जाकर आप गुरु बन सकते हैं। खुद तो स्टूडेंट बने नहीं, खुद तो ट्रेनिंग में गए नहीं, दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो भाई आओ डिबेट करो ना मुझसे, ओपन चैलेंज देता हूं मैं। डिबेट करो, मेरे सवालों के जवाब दो, मैं जान जाऊंगा आप अपोस्टल हो। अपोस्टल की डिग्री क्या है? संसारिक नहीं, बाइबल के अंदर क्या डिग्री है? अपोस्टल के चिन्ह क्या है, पहचान क्या है, मुझे बताओ ना। चलो तुम अन्य भाषा बोलते हो, सारी चीजें करते हो, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं सारे पेंटिकोस्टल वाले ठीक नहीं हैं, कुछ हैं, कुछ तो धंधा बना लिए, कुछ तो इसी तरह का काम कर रहे हैं बाइबल के विरोध में और बोल रहे हैं पवित्र आत्मा की काय को निंदा करते हो तुम लोग। सो गाइस, इनको अनफॉलो करें और फॉलो ही करना है तो पूरे भारत की सबसे बड़ी कलेशिया कलवरी टेम्पल सतीश कुमार जी को फॉलो करें। अब साउथ में प्रॉब्लम क्या है, वो लोग हिंदी ना जानते ना हिंदी को महत्व देते, इंग्लिश और तेलुगु और जो भी उनकी लैंग्वेज है मलयाली। तो भारत का सबसे बड़ा चर्च, मेगा चर्चेस जो है ना, नंबर 1 आता है, ये तो 2 और 3 में आता होगा, है ना। लेकिन ये दावा तो ऐसे कर रहे हैं कि भाई साहब यही नंबर 1 है। तो यही घमंड इनको मार देगा, यही घमंड इनको ले जाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है नाश होने से पहले घमंड आता है। तो आ गया घमंड। मेरी ब्रांचेस, मेरे चर्च, पृथ्वी के लोगों की नजर खंबरा पे लगी है। ऐसा घमंडी प्रचार तो कभी नहीं देखा ना सुना मैंने अपने जीवन में, पहली बार देख रहा हूं। है पहले के जो प्रचारक है, मानो वो कृष्णैलिटी बढ़ाए नहीं, यही लोग बढ़ा रहे हैं अभी कृष्णैलिटी को, यही लोग ठेकेदार हैं असली वाले, वो सब नकली थे। अरे भाई, डीजे दिनाकरण का इतिहास पढ़ लो, भारत के अंदर अधिक बेदारी वही लाए हैं, साधु सुंदर सिंह द्वारा आई है। आप तो बस गुमराह, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, एनॉइंटिंग हॉल, ले हैंड, पता नहीं ले हैंड को हवा बना दिया है। ले हैंड इतना बड़ा हुआ है कि तुम चाहे कितने बड़े पापी हो, अगर पापा जी हाथ धर देंगे